बोलाड़ी में जो अटैक हुआ था उसमें एयरफोर्स के 6 एक ऑफिसर और जो टेक्नीशियंस थे वो शहीद हुए थे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सीएम सैयद मुराद का कबूलनामा आया है। भुलारी एयरबेस पर हमले में भारी नुकसान हुआ था। पाक वायुसेना के 6 जवान मारे गए थे, ये भी कहा है सैयद मुराद ने। इंडिया ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स की मानते हैं, तो अब पता चल रहा है वो गुस्सा था, कैसे रिस्टोर करनी है अपनी ऑनर को, ऑनर का पाकिस्तान की एयरबेसेस पे हमला कर रहा है। आप सिर्फ ज़हनियत का अंदाजा लगाएं, आप इस रवैये का अंदाजा लगाएं कि आप सड़क के ऊपर किसी को भी घसीट कर मार सकते हैं, आप किसी पर भी जुल्म कर सकते हैं, आप उसके मुंह पर थप्पड़ मार सकते हैं, आप उसके तशद्दुद का निशाना बना सकते हैं, उसकी बहनों के सामने, उसकी फैमिलीज के सामने। ये खौफनाक है और ये जुल्म को, जबर को ये आम कर दिया गया है। 23 मिनट के अंदर अंदर उनके जो 9 आतंकवादी ठिकाने थे वो भारत ने हिट कर दिए। जो कुछ भी उनकी जो हीरोइज्म थी, जो उन्होंने तैयारी की थी, जो उन्होंने एयर डिफेंस बनाई थी, जो उन्होंने अपने नेटवर्किंग की थी, जो कुछ भी किया था वो सारा का सारा मुश्किल से चला होगा, तो आधे पौन घंटे चला होगा। और भारतीय जनता पार्टी और उसकी अस्करी जो विंग है आरएसएस, ये मुसलमानों को हिंदुस्तान से खात्मा चाहती, साथ ही वो कहती है कि यहाँ से निकल के हम पाकिस्तान को फतह करेंगे, अफगानिस्तान को फतह करेंगे। ये जब हम सऊदी अरेबिया की या यूएई की बात करते हैं, सो ऑब्वियसली इन ममालिक के हाल ही में हमने बहुत ज़्यादा अग्रीमेंट्स देखे हैं, बहुत मुआहदे देखे हैं विद इंडिया। ऑब्वियसली इनके इकोनॉमिक स्टेक्स हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं वो इंडिया में आपको नज़र आते हैं, जो कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, फाइनली पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की पोल पूरी तरह से खुल गई है, क्योंकि दोस्तों सिंध के चीफ मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया है कि भारत ने जब बुलारी एयरबेस पे अटैक किया था तब पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट पायलट्स मारे गए हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अन्य भी काफ़ी सारे नुकसान हुए। लेकिन पाकिस्तान इतने दिन से इस बात को छुपाते हुए आ रहा था और कह रहा था कि इस भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान की जीत हुई है। लेकिन अगर अब देखा जाए तो एक तरफ जहां भारत के एक पायलट भी चोटिल तक नहीं हुए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के ना सिर्फ 6 पायलट्स मारे गए हैं, जबकि भारत ने पाकिस्तान के 10 एयरबेसेस को बड़ा अटैक किया है और नूर खान एयरबेस को तो पूरी तरह से भारत ने तबाही कर दिया। लेकिन पाकिस्तान अब जाकर के धीरे धीरे करके अपने नुकसान बता रहा है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तानी फ़ौरन स्वीकार कर रहा है कि पाकिस्तान की बुरी हार हुई और उसमें उन्होंने ये कहा कि हाँ भाई, पहले दिन जो है वो इनकी बड़ी तैयारी थी, कि भाई पाकिस्तानियों की बड़ी ज़बरदस्त तैयारी इन्होंने कर रखी थी। जो भी बालाकोट में हुआ था उसके बाद, क्योंकि बालाकोट में जो उनका एक्सपीरियंस था उसके बाद से इन्होंने बहुत तगड़ी तैयारी कर रखी थी और इन्होंने जो आईएएफ के यानी इंडियन एयरफोर्स के जो स्टैंड ऑफ रेंज स्ट्राइक्स थे उनको सबको इंटरसेप्ट करने की पूरी योजना बना रखी थी। और ये कह रहे हैं कि भाई जो 7 मई को शुरू में जब भारतीय हवाई जहाज़ जो है उन्होंने ये कार्यक्रम आरंभ किया तो ऐसा लगा कि भाई जो 2019 में उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग शोइंग की थी वो उस प्रकार से उसको वो है हैंडल कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो मेजर्स हैं उसमें वो सफलतापूर्वक उनको रोक पा रहे हैं। लेकिन वो मामला जो है वो ज़्यादा देर तक चला नहीं, और ज़्यादा देर तक तो चला क्या नहीं कि आप ये देखिए कि 23 मिनट के अंदर अंदर उनके जो 9 आतंकवादी ठिकाने थे वो भारत ने हिट कर दिए। तो जो कुछ भी उनकी जो हीरोइज्म थी, जो उन्होंने तैयारी की थी, जो उन्होंने एयर डिफेंस बनाई थी, जो उन्होंने अपने नेटवर्किंग की थी, जो कुछ भी किया था वो सारा का सारा मुश्किल से चला होगा, तो आधे पौन घंटे चला होगा। और उसके बाद 23 मिनट के पीरियड में, क्योंकि भारत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने बाद में फिर इनके जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो सारे तौर तरीके थे और जो तरकीबें थी उनको सबको जैम कर दिया। और वही पीरियड है जो ये कहते हैं कि भाई हमने डिकॉयज़ दागे और ये डिकॉयज़ का हम लॉस हुआ और
कुछ जो ड्रोन्स थे उनका लॉस हुआ, ये अवश्य हुआ, लेकिन हमारे एक भी फाइटर पायलट जो है वो नीचे नहीं गए, कोई भी इजेक्ट नहीं हुआ, सारे के सारे जो है वो सेफ अपने अपने स्थानों पर हैं। और ये जो CDS ने कहा था उससे भी जाहिर होता है। इंडिया ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स की मानते हैं, तो अब पता चल रहा है वो गुस्सा था कि जहाज गिरे, फिर 2 दिन जहाज उड़ा ना सके, फिर गुस्सा आया, उसने कहा कैसे रिस्टोर करनी है अपनी ऑनर को, उन्होंने कहा पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला करो। मीनवाइल पाकिस्तान क्या कर रहा था? मीनवाइल पाकिस्तान तैयारी कर रहा था और प्रोवोक कर रहा था ताकि वो हमला कर सके, क्योंकि हल्का फुल्का प्रेशर दुनिया से आता है। आई डू अंडरस्टैंड दैट। पाकिस्तान पे थोड़ा ज्यादा आता है, इंडिया पे थोड़ा कम आता है, पाकिस्तान पे जरा, क्योंकि हमारे और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। सो द पॉइंट हियर इज, मेरे हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ यार, हमने कोई IMF चाइना के पास जाना है, सऊदी अरब के पास जाना है? मुझे बताओ यार, आप कहाँ नहीं जाते आप वेपन्स लेने? जो इंडियन एयर चीफ बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं यार? वी मस्ट टॉक ऑन मेरिट में बात करें ना। इंडियन एयर चीफ ने इतनी बड़ी चार्जशीट दी, किसके खिलाफ दी? पाकिस्तान के खिलाफ, आपके डिफेंस मिनिस्टर और आपकी ब्रोकरेसी के खिलाफ। When he talks of the bureaucracy, he talks of the minister, he talks of the political leadership. इंडियन एयर चीफ ने इतनी बड़ी चार्जशीट किसके खिलाफ थी? मुझे सिर्फ बता तो देंगे किसके खिलाफ थी ये? नहीं बताएंगे आप क्यों बताएंगे? आप नहीं बता सकते ये सारा कुछ। समझ रहे हैं बात को? So, ये जो बात है ना कि हमारे पास बहुत पैसा है यार, कितनी पर कैपिटा इनकम है एज कंपेयर टू द ग्लोबल वर्ल्ड। इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमी, लुक एट द पॉपुलेशन, लुक एट द पीपल इन इंडिया। आप जाकर देखिए तो सही यार, वहां हमारे पंजाबी में कहते हैं, हमारे जैसे पाकिस्तान के अंदर घोड़े गुरबत है, इंडिया के अंदर भी घोड़े गुरबत है। एंड देन देयर इज इलिटरेसी हाईएस्ट लेवल पे भारत और पाकिस्तान में, हाईएस्ट लेवल पे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 400 मिलियन पीपल इन इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द अदर 800 मिलियन पीपल इन इंडिया। 400 मिलियन की बात नहीं हो रही भैया, और पाकिस्तान में भी सिर्फ 50 मिलियन की बात नहीं हो रही, बाकी 200 मिलियन का भी पाकिस्तानियों को हिसाब देना होगा। When we talk, हम पाकिस्तान के भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जब इंडियंस हमारे दोस्त बोलते हैं, वो बस एक ही बात करते हैं, भारत की तारीफ करो, और लोगों को पागल बना अंडा है, और जब हालात खराब होते हैं तो सनराइजर्स जैसे, फिर भी वो कोई ना कोई चीज काट के ले आते हैं। बेनिफिशियरी होते हैं ना, those who are beneficiary of their systems, they talk that way। बढ़िया, हम बात बताइए आप। The people who are beneficiary, they will always speak। हम यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान में, इस्लामाबाद के अंदर बैठ के वो बात करते हैं which we believe is right। क्या मैं नहीं कहता था कि इंडिया की इकोनॉमी बेहतर हो गई है, इंडिया की ग्लोबल अलायंसेस बेहतर है, इंडिया की स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस ज्यादा है, इंडिया ने के पास पैसा, असला ले लिया, मैं तैयारी कर रही